नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र का एक शहर मालेगांव, जहां पर नमाज के बाद एक बाइक के अंदर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के अंदर 6 लोगों की जान चली जाती है। 100 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। पूरे मालेगांव के अंदर हड़कंप समझ जाता है, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच करती है और मामला दर्ज करती है। 30 सितंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। जांच के अंदर पाया गया कि जो बाइक इस घटना के अंदर इस्तेमाल हुई थी, वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पूरे मामले के अंदर लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 17 साल के बाद यानी कि 2025 में कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और कहा है कि पुलिस सभी 7 आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई। साक्ष्य की कमी होने के चलते कोर्ट ने सभी 7 कथित आरोपियों को बरी कर दिया। इसके अंदर मुख्य साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद के साथ साथ कर्नल पुरोहित थे। कर्नल पुरोहित वही थे जिनके ऊपर आरोप लगा था कि जम्मू कश्मीर से आरडीएक्स लाने के बाद जो बाइक में आरडीएक्स रखा गया था, वो कर्नल पुरोहित के द्वारा लाया गया था। इस घटना ने पूरे मालेगांव को हिलाकर रख दिया था और आज जब फैसला आया है, तो फैसला आने के बाद बीजेपी पार्टी कह रही है कि 7 लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया था, उन्होंने 17 साल तक किस तरह से पीड़ा सही है और आज जाकर उन्हें इंसाफ मिला है। तो वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि अपील आगे ऊपरी अदालत में डाली जाएगी। रमजान का महीना था, जगह थी महाराष्ट्र के नासिक जिले में बस मालेगांव शहर। घटना 17 साल पहले की है। रात के 9:35 हो रहे थे। नमाजियों की भीड़ थी और बाजार में हलचल थी। तभी अंजुमन चौक के पास मौजूद एक मस्जिद के सामने एक बाइक में जोरदार ब्लास्ट हुआ। ये बाइक फ्रीडम मोटरसाइकिल थी, जिसमें कथित तौर पर बम ब्लास्ट हुआ था। इस तेज धमाके से खौफ पैदा हो गया। धमाके की तीव्रता के आसपास की दुकानें और मकान काफी क्षतिग्रस्त हो गए। अफरा तफरी मच गई। इस ब्लास्ट की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई थी। इनके नाम थे फरहीन उर्फ शगुफ्ता, शेख लियाकत, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफ़ा, इरफान, ज़ियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह। इस घटना में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। आज 17 साल बाद पुलिस ने इस मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी इनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई। धमाके से मालेगांव के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत को थर्रा देने वाली ये तारीख 29 सितंबर 2008। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आज़ाद नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामला संवेदनशील होने के कारण महाराष्ट्र आतंकवाद एटीएस को सौंपा गया था। 31 जुलाई 2025 को मुंबई की विशेष अदालत एनआईए ने कोर्ट में सभी 7 आरोपियों साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर त्रिवेदी, समीर कुलकर्णी को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उस मामले को ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। हमें बहुत अच्छा लगा कि जो निर्दोष है, हम पहले से ही कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष है, लेकिन 17 साल तो केस की फाइट करनी ही पड़ी हमें। तो आज का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और हम खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि हम पहले से ही निर्दोषी थे और निर्दोषी रहे। ये 17 साल जो हम पे गुजर गई है ना, तो ये शब्दों में भी मैं कह नहीं सकती, क्योंकि बहुत शब्द भी कम पड़ेंगे, क्योंकि हमारी तो आर्थिक परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, हालांकि की थी। मानसिक दृष्टि से भी हम पूरे ख़त्म हो गए थे और शारीरिक भी
17 साल हमें कोर्ट में आना जाना पड़ा, तो बहुत दिक्कतें आ गई क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे और पूरे घर पूरा परिवार हमारा बिखर गया इसकी वजह से। तो और अभी भी आगे भी हम बहुत फेस कर रहे हैं क्योंकि ये जो धब्बा हमारे माथे पे लगा तो उससे अभी ऊपर आने में वक्त लग रहा है। पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया है। जब आतंकवाद ये शब्द हमारे नाम के आगे लगता है ना, तो इतना बुरा लगता है कि पूरा समाज ऐसा फेंक देता है और कोई भी रिलेटिव्स भी संबंध नहीं रखते, समाज भी बहुत बुरी तरह से देखता है। और एक जो अरेस्ट होता है उसको तो भुगतना पड़ता ही है, लेकिन फैमिली को भी बहुत सहन करना पड़ता है कि समाज के भीतर जाने को भी मन नहीं करता कि कैसे जाए, कैसे मुंह दिखाए। ये ऐसा बहुत तकलीफ है। ये हिंदू आतंकवाद जो आया है ना, ये तो हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होते, लेकिन ये कांग्रेस का सरकार था उस टाइम, उन्होंने ये प्रसारित किया कि हिंदू आतंकवाद अभी आए। तो हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होते और ये साबित हो गया है। हाँ, ये आज साबित हो गया है। कोर्ट के जजमेंट आ गए तो आज साबित हो गया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होते। और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई ATS ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया NIA के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की BJP सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सॉफ्ट जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में NIA डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर
कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। सर, भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई थी, इस केस के लिए कहा गया था भगवा आतंकवाद। एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना, पप्पा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। सर, भगवा देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को, आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप हेमंत करकर को गाली दे रहे हैं? बोलिए खोल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो, सब चीज आपको देखना पड़ेगा। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं आप नहीं। अरे छोड़िए ना, महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था, है? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को कुछ ने मारा? सब छोड़िए ना आप लोग, बहुत हम बोल सकते। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए हम सच बात कर रहे थे, रहमत बरस रही है। मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़? ये नया ज़माना है जहां टैरिफ पे, ये टैरिफ बड़ा सवाल है कि भारत की हमारी अर्थव्यवस्था, जहां पिछले 11 सालों से ना जाने कितने संशोधन हुए हैं, नया जीएसटी कानून आया, नोटबंदी कर करके पैसा जमा बहुत हुआ, उसके बाद क्या अर्थव्यवस्था बनेगी हमारी? किसको लाभ पहुंचेगा, किसका नुकसान होगा? और जैसा मैंने पहले कहा, फिर मैं कहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारा पड़ोसी देश है वो बर्बाद कर देगा। सरकार को जहां अमेरिका से वहीं चीन से भी बड़ा खतरा है। ज़मीन तो छीन ही रहा है, वो हमारा व्यापार भी छीन रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सब उनको देखा है।
और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है।